कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मल मास पुरुषोत्तम मास के महत्व के बारे में जानकारी दूंगा। कौन कौन से कार्य आप कर सकते हैं जिससे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, किस प्रकार से भगवान का पूजन करें और मल मास का महत्व क्या है। सनातन धर्म में अधिक मास को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माना गया है। इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ने इस मास को अपना नाम दिया है। जब सूर्य और चंद्रमा मास की गणना में अंतर बढ़ जाता है तब उस अंतर को संतुलित करने के लिए एक अतिरिक्त मास जुड़ता है जिसे अधिक मास कहा जाता है। भगवान विष्णु ने इस मास को अपना नाम पुरुषोत्तम मास देकर के इसे श्रेष्ठ बना दिया था। इस महीने में पूजा, जप, तप, दान, कथा और भगवान विष्णु की भक्ति से अनेक जन्मों की पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को सुख, शांति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस महीने में किए गए पूजा पाठ का बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इसकी एक आपको मैं पौराणिक कथा सुनाता हूँ जिससे आपको इसके महत्व का पता चलेगा। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत धार्मिक और भगवान विष्णु का भक्त था, लेकिन उसके पास धन संपत्ति बिल्कुल नहीं थी। घर में हमेशा गरीबी रहती थी। कई बार भोजन के लिए भी अन्न नहीं मिलता था। फिर भी वह प्रतिदिन भगवान का नाम लेकर पूजा करता और संतोषपूर्वक जीवन व्यतीत करता था। यानी उसके पास धन नहीं था, गरीबी थी, लेकिन फिर भी उसने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। उस ब्राह्मण की पत्नी अक्सर दुखी होकर कहती, हम इतने भगवान की भक्ति करते हैं फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों है। काफ़ी लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि हम भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन कष्ट क्यों आते हैं, दुख क्यों आते हैं। हम भगवान की इतनी भक्ति करते हैं लेकिन हमारे अच्छे दिन क्यों नहीं आते। हमें इस बात का अफसोस है। ब्राह्मण ने कहा कि प्रिय, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए। एक दिन नगर में एक महान संत आए। पूरे नगर के लोग उनके दर्शन करने पहुँचे। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भी संत के पास गए। संत ने उनकी भक्ति देखकर कहा, तुम दोनों बहुत पुण्यात्मा हो, लेकिन पिछले जन्म के कुछ कर्मों के कारण गरीबी का कष्ट भोग रहे हो। यानी गरीबी क्यों आती है। अब आपको इसका आंसर मिल गया कि हम भगवान की जो पूजा करते हैं उससे हमारे कष्ट कम होते हैं और भगवान बहुत जल्दी हमारे उन कर्मों को भुगता देते हैं। जो हमारे पिछले ज़्यादा कर्म होते हैं वह कर्म छोटे होकर के हमें भुगतने पड़ते हैं और बहुत जल्दी उनका निवारण हो जाता है। यदि हम भगवान की भक्ति ना करें तो फिर हम जीवन भर उसी दरिद्रता में रहते हैं, लेकिन अगर भगवान की भक्ति करें तो कुछ ही सालों में वो कष्ट निकल जाते हैं और फिर जीवन में सुख ही सुख आता है। तो हमेशा आप अपने मन में ये ना रखें कि हम भगवान की भक्ति करते हैं लेकिन कष्ट क्यों आते हैं। तो इसका निवारण यह है, महिलाओं को घर में तुलसी की पूजा करनी चाहिए, माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, साथ ही व्रत रखने चाहिए। जो व्रत है, गुरुवार है, सोमवार है, और साथ ही जो महीने आए उन महीनों में नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। इससे घर में खुशियाँ आती हैं, सुख और समृद्धि आती है। संत बोले, अब कुछ दिनों बाद पुरुषोत्तम मास आने वाला है। यदि तुम पूरे श्रद्धा भाव से इस मास का व्रत पूजा करोगे, इसमें दान करोगे, विष्णु भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। संत की बात सुनकर दोनों ने संकल्प लिया कि वे पूरे नियम और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का पालन करेंगे। जब अधिक मास प्रारंभ हुआ तो ब्राह्मण दंपति प्रतिदिन सुबह नदी में स्नान करते, भगवान विष्णु की पूजा करते, तुलसी पर जल चढ़ाते और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते। वे गरीब होने के बावजूद अपनी क्षमता के अनुसार दान भी करते थे। कभी किसी भूखे को भोजन कराते तो कभी गाय को रोटी खिलाते। धीरे धीरे उनकी भक्ति और श्रद्धा की चर्चा पूरे नगर में होने लगी। एक दिन भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। वे साधु का रूप धारण करके ब्राह्मण के घर पहुँचे। उस दिन घर में खाने के लिए केवल थोड़ा सा आटा था। ब्राह्मण की पत्नी ने वही आटे की रोटियां बनाकर साधु को प्रेम पूर्वक खिलाईं। स्वयं पति पत्नी भूखे रहे। साधु रूप में भगवान उनकी सेवा और त्याग देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। जाते समय उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी।
अगले ही दिन ब्राह्मण से के जीवन में चमत्कार होने लगा, उसके घर में धन आने लगा, लोग उसे सम्मान देने लगे, उसका जीवन सुखमय हो गया। ब्राह्मण समझ गया यह सब पुरुषोत्तम भगवान के आशीर्वाद से हुआ है। उसने जीवन भर भगवान विष्णु की भक्ति की और वैकुंठ को प्राप्त हुए। शास्त्रों के अनुसार जब यह अतिरिक्त मास उत्पन्न हुआ तब कोई भी देवता इसे स्वीकार नहीं कर रहा था। जब भगवान ने मलमास ये बनाया तो उस समय कोई भी देवता इसे स्वीकार नहीं कर रहा था, क्योंकि नाम ही इसका ऐसा था, मलमास, त्याग का महीना था ये। तो इसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं होता था, देवताओं ने भी इसे वंचित कर दिया था। इसलिए वह दुखी होकर के भगवान विष्णु के पास गया और वहाँ पर भगवान के सामने रोने लगा, हे प्रभु, जब भी और महीने आते हैं लोग पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य करते हैं, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, लेकिन प्रभु जब मेरा महीना आता है तो लोग मुझे त्याग देते हैं, ना पूजा पाठ करते हैं, ना दान पुण्य करते हैं, कोई भी शुभ कार्य नहीं करते। आपने मेरी रचना की है और फिर भी लोग मुझे तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं। तब भगवान मलमास को लेकर के मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण के पास गए। भगवान विष्णु ने मलमास को आगे करते हुए भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु यह आपका महीना मलमास है, लोग इसे त्याग रहे हैं, इससे ये दुखी है। भगवान कृष्ण ने कहा कि आज के बाद तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ और अपना नाम पुरुषोत्तम देता हूँ। आज से तुम्हें पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाएगा। लोग तुम्हारी पूजा करेंगे, तुम्हारे महीने में दान पुण्य करेंगे, यज्ञ अनुष्ठान करेंगे। तब से पुरुषोत्तम मास की महिमा हुई। प्रतिदिन गौ माता के लिए किचन में बनने वाली पहली रोटी गौ माता के नाम की निकालें। साथ ही प्रतिदिन पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएं। भगवान कृष्ण के जो बाल स्वरूप हैं लड्डू गोपाल, उनको स्नान कराएं, स्नान का जल पिएं। तुलसी माता के सामने दीपक प्रतिदिन महिलाएं जलाएं। साथ ही पीपल वृक्ष के नीचे भी दीपक जलाना प्रारंभ कर दें। इससे आपकी किस्मत बदलेगी, भाग्य बदलेगा और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। इस महीने में माता लक्ष्मी जी के सामने पूरे महीने दीपक जलाना है, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी के सामने, और साथ ही भगवान शिव के सामने भी दीपक जलाना है। पुरुषोत्तम मास में किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है। यह 17 मई से लेकर के 15 जून तक चलने वाला है। तो इस बीच में आप भगवान की पूजा पाठ करें, दीप दान ज़्यादा से ज़्यादा करें और सामर्थ्य के अनुसार दान करें, भगवान के मंत्रों का जाप करें, आपकी किस्मत बदल जाएगी, भाग्य का साथ मिलेगा। घर में कलेश वगैरह बिल्कुल ना करें।